तो हमने कृष्णावृत्त के अ, 4 अध्याय पढ़ लिए थे। पिछला अध्याय जो पढ़ा था उसमें अ, भगवान कृष्ण का जन्म हो गया था। और भगवान कृष्ण का जन्म हो गया था, कंस जब मारने आया था देखा था, वो एक्सचेंज भी हो गए थे भगवान गोकुल में योग माया के साथ। और कंस ने आया जब देखा कि ये तो लड़की पैदा हुई है, वो भी उसके हाथ से निकल गई। और फिर उसने और उनको वार्निंग दे दी कि तुम्हें मारने वाला तो पैदा हो गया है। कंस डर के फिर वसुदेव और दो देवकी से क्षमा मांगता है और को छोड़ देता है। उसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर है, वो हम आज पढ़ेंगे, नंद तथा वसुदेव की भेंट। तो वसुदेव पहले जेल में थे, अभी छूट गए हैं, और वसुदेव छूटने के बाद नंद महाराज से मिलते हैं। तो उनके बीच में क्या चर्चा होता है। यद्यपि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के असली पुत्र थे, किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मना सके। फिर भी धर्म पिता नंद महाराज ने अत्यंत उल्लास के साथ कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। तब कृष्ण नंद महाराज तो गोकुल में थे, वहां पे कृष्ण का जन्मदिन मना। दूसरे दिन ही यह घोषणा कर दी गई कि यशोदा के पुत्र उत्पन्न हुआ है। वैदिक प्रथा के अनुसार नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषों तथा ब्राह्मणों के जन्मोत्सव संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया। तो इस तरह पहले जन्म होता था तो ज्योतिषों को बुलाते थे, और जन्म के समय का तिथि, उसका समय, स्थान, ये सब देखने के साथ फिर पूरा उनका एस्ट्रोलॉजी निकलता है, जन्म कुंडली बनती है। और जन्म कुंडली से बहुत कुछ पता चल जाता है जीवन के बारे में, कि ये क्या क्या करने वाले हैं, क्या अचीवमेंट होंगे इनकी लाइफ के। जो एक्सपर्ट अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, तो बहुत कुछ बता सकता है केवल कुंडली देख के। तो ये इस तरह देखते हैं, श्रील प्रभुपाद का ज्योतिषी ने आके बताया था कि ये आगे चल के बहुत बड़ा सन्यासी होगा, 7 समुंदर पार जाएगा, 108 मंदिर बताएगा। ये पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी उनके जन्म के समय ही। तो इस तरह ज्योतिष गणना से बहुत कुछ पता चल जाता है। तो सबने आके जन्मोत्सव मनाने के लिए सबको बुलाया। शिशु के जन्मोपरांत ज्योतिषी जन्म लग्न की गणना करते हैं और शिशु के भावी जीवन की जन्म पत्री तैयार करते हैं। उसको जन्म पत्री बोलते थे कुंडली। शिशु जन्म के बाद एक अन्य उत्सव भी किया जाता है, उसमें परिवार के लोग स्नान करके शुद्ध होते हैं, आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से अपने आप को सजाते हैं, और तब वे सब शिशु और ज्योतिषी के समक्ष शिशु का भविष्य सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। अतः नंद महाराज तथा उनके परिवार के अन्य लोग वस्त्राभूषित होकर जन्म स्थान के समक्ष आकर बैठ गए। इस अवसर पर समवेत सारे ब्राह्मणों ने अनुष्ठान के अनुसार शुभ मंत्रोच्चार किया और ज्योतिषियों ने जन्म उत्सव संपन्न कराया। इस अवसर पर सारे देवताओं तथा पितरों की भी पूजा की जाती है। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख अलंकृत गायें दान में दी। गायों के साथ साथ उन्होंने स्वर्णालंकृत वस्त्रों तथा विविध आभूषणों से सुशोभित अन्न के ढेर भी दान किए। इस संसार में धन धान्य की प्राप्ति कई प्रकार से होती है, किंतु कभी कभी यह प्राप्ति ईमानदारी तथा पवित्र साधनों से नहीं होती, क्योंकि संपत्ति संचय की यही प्रकृति है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार इस तरह अर्जित संपत्ति की शुद्धि ब्राह्मणों को गायों तथा सोने का दान देकर की जाती है। हमें सदैव समझना चाहिए कि इन संसार में हम सदैव कलमश युक्त अवस्था में रह रहे हैं। अतः हमें अपने जीवन, अपनी संपत्ति तथा स्वयं को शुद्ध करना होगा। जीवन की शुद्धि नित्य स्नान एवं शरीर को भीतर तथा बाहर से सफाई द्वारा और 10 प्रकार के शुद्ध संस्कारों को स्वीकार करके की जाती है। तब भगवत पूजा तथा दान द्वारा हम संपत्ति को शुद्ध कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार तथा परम सत्य ज्ञान के लिए वेदाध्ययन द्वारा आत्म शुद्धि की जाती है। अतः वेदों में कहा गया है कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शुद्र होता है और शुद्धि संस्कार द्वारा वह द्विज बनता है। वेद्यों के अध्ययन से मनुष्य विप्र बनता है, जो ब्राह्मण बनने के लिए अनिवार्य योग्यता है। जब मनुष्य परम सत्य को पूर्ण रूपेण समझ लेता है तो वह ब्राह्मण कहलाता है। ये श्लोक है, जन्म जन्मना जायते शूद्रा संस्काराद भवेत द्विजः वेद पाठाद भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जब ब्राह्मण तथा अधिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो वह वैष्णव या भक्त बन जाता है। तब वैष्णव का पद ब्राह्मण से भी ऊपर है।
ब्राह्मण शुद्ध सत्व गुण में रहता है, लेकिन वैष्णव शुद्ध सत्व गुण में रहता है। तो इस तरह क्या करना चाहिए, इस तरह शुद्धि करना चाहिए। धन धान्य जो कुछ करते हैं उसमें कुछ ना कुछ एकदम पूर्ण 100% ईमानदारी के साथ धन कमाना तो संभव नहीं है। कुछ ना कुछ कलमश रहेगा। हो सकता है आपका दोष नहीं है, लेकिन आप जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ बाकी सब लोगों का तो दोष है। आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उस कंपनी धन कमाने के लिए वो पाप कर रहा है, वो पाप कर्मों से आपको सैलरी दे रहा है, तो कलमश तो है। इसीलिए उसे शुद्ध करना चाहिए भगवान की सेवा में लगा के। उस उत्सव में एकत्र सारे ब्राह्मणों ने शिशु के सौभाग्य के लिए विविध वैदिक मंत्रों का स्तवन किया। वेद मंत्रोच्चार सुत, मागध, वंदी तथा विरुदावली कहलाते हैं। इन मंत्रों तथा गीतों के उच्चारण के अतिरिक्त बहरी और दुंदुभिया भी घर के बाहर बज रही थी। इस अवसर पर सभी घरों में तथा गोचरों तक में विविध हर्ष ध्वनियां सुनाई पड़ती थी। घरों के भीतर तथा बाहर पिसे चावल से नाना प्रकार के कलापूर्ण चित्र बनाए गए थे। सड़कों तथा गलियों भर में सुगंधित जल छिड़का गया था। छतों तथा छज्जों को विविध प्रकार की झंडियों तथा बंधनवारों से सजाया गया था। सारे द्वार हरी पत्तियों तथा फूलों से बनाए गए थे। सारी गायों, बछड़ों, सांडों को तेल तथा हल्दी का लेप लगाया गया था। गेरू आदि रंगीन खनिजों से उन्हें चित्रित किया गया था। उन्हें मोर पंखों के हार पहनाए गए थे और वे रंगीन वस्त्रों तथा सुनहरे हारों से सुसज्जित थे। जब सभी हर्षोन्मत्त ग्वालों ने सुना कि कृष्ण के पिता नंद महाराज अपने पुत्र का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो वे परम प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र धारण किए और विविध प्रकार के कर्णाभूषणों तथा हारों से अपने शरीर को सजाया और अपने सिरों में बड़ी बड़ी पगड़ियां धारण की। इस प्रकार से वस्त्राभूषित होकर वे विविध प्रकार की भेंटें लेकर नंद महाराज के घर गए। तो इस तरह किस तरह जन्मोत्सव मनाते थे, इतना खुशी घर में, पूरा दिवाली की तरह उत्सव मन गया है। जब समस्त गोपियों ने सुना कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, तो वे आनंद से विभोर हो उठी और उन्होंने भी विविध प्रकार के अमूल्य वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को अलंकृत किया और अपने शरीर में सुगंधित द्रव लगाए। जिस प्रकार परात की धूलि से कमल पुष्प की शोभा दिखने लगती है, उसी प्रकार समस्त गोपियों ने अपने कमल के समान मुखमंडलों पर कुमकुम रज का लेप लिया। फिर ये सुंदर गोपियां अपनी अपनी भेंटें लेकर नंद महाराज के घर पहुंची। अपने भारी नितंबों तथा उन्नत पूर्वजों से बोझिल ये गोपियां नंद के घर की ओर तेजी से नहीं चल पा रही थी, किंतु कृष्ण के आह्लादकारी प्रेम से वे जल्दी जल्दी चलने लगी। उनके कानों में मोतियों की बालियां थी, गले में रत्न जटित हार थे और उनके हाथों में स्वर्णिम चूड़ियां थी। क्योंकि वे तेजी से पक्की सड़क पार कर रही थी, उनके शरीर को अलंकृत करने वाली पुष्प मालाएं टूट टूट कर गिर रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश से पुष्प वर्षा हो रही हो। शरीर के विविध आभूषणों की गति से वे और भी सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वे गोपियां नंद यशोदा के घर पहुंची और बालक को इस प्रकार आशीष देने लगी, हे बालक, तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो। जब इस प्रकार बालक कृष्ण को आशीर्वाद दे रही थी, तो उन्होंने तेल में बना हल्दी का लेप, दही, दूध तथा जल का मिश्रण न केवल बालक पर अभी तो वहां पर उपस्थित अन्य सभी लोगों पर छिड़का। इस शुभ अवसर पर पटु संगीतकारों द्वारा विविध प्रकार के बाजे भी बजाए जा रहे थे। तो ये कुछ हल्दी हल्दी का लेप, दही, दूध और जल का मिश्रण सबके ऊपर छिड़का। जब ग्वालों ने गोपियों की लीलाएं देखी, तो वे अत्यंत प्रमुदित हुए और वे भी उन पर दधी, दूध, मक्खन तथा जल छिड़कने लगे। फिर दोनों ओर से मक्खन फेंका जाने लगा। नंद महाराज भी गोपियों की लीलाएं देखकर परम प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने एकत्रित चारणों को अत्यंत उदारता पूर्वक दान दिया। इनमें से कुछ चारण उपनिषदों तथा पुराणों से आख्यान गा रहे थे, कुछ पूर्वजों का गुणगान कर रहे थे, कुछ मनोहर गीत गा रहे थे। वहां पर अनेक विद्वान ब्राह्मण भी उपस्थित थे। नंद महाराज इस अवसर पर परम प्रसन्न होकर उन सबको वस्त्र, आभूषणों तथा गायों को दान दे रहे थे। इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक होगा कि वृंदावन वासी मात्र गोपालन के कारण कितने समृद्ध थे। सारे ग्वाले वैश्य जाति के थे, जिनकी वृत्ति गोपालन तथा कृषि थी।
उनकी वेशभूषा तथा आभूषणों एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता था कि वे एक छोटे गांव के वासी हैं, किंतु वे अत्यंत समृद्ध थे। उनके पास इतनी प्रचुर मात्रा में दूध तथा दूध से बनने वाले उत्पाद थे कि वे इन्हें बेरोक टोक एक दूसरे पर फेंक रहे थे। उनकी संपत्ति दूध, दही, घी तथा अन्य दुग्ध उत्पाद थी, और वे कृषि उत्पादों का व्यापार करने से विविध प्रकार के रत्नाभूषणों एवं परिधानों से समृद्ध थे। उनके पास न केवल ये सारी वस्तुएं थी, अपितु वे उन्हें नंद महाराज की तरह दान में लुटा सकते थे। तो पहले के लोग हो सकता है वे गो पालन कर रहे थे, लेकिन गरीब नहीं थे, सब था उनके पास। दूध था। अभी तो व्यक्ति कितना भी अमीर हो सकता है, उसके घर में दूध नहीं रहता है, घी उसको शुद्ध नहीं मिलता है, दही नहीं रहता है, दुग्ध उत्पाद ये सब मिलते नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अमीर है, जिसके पास ये सब कुछ है, वो अमीर है वास्तव में। दूध, दही, घी, कृषि उत्पादों का व्यापार करने से विविध प्रकार रत्नाभूषण भी थे उनके पास, अलग अलग ड्रेसेस भी थी। इस प्रकार कृष्ण के धर्मपिता नंद महाराज ने वहां पर एकत्रित सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हर एक का सादर स्वागत किया, जिसने जो चाहा उसे दान में दिया। विद्वान ब्राह्मणों के पास आय का अन्य साधन न था, अतः वे अपने भरण के लिए वैश्य तथा क्षत्रिय जातियों पर पूर्णतः आश्रित रहते थे। उन्हें जन्म दिवस, ब्याह आदि शुभ अवसरों पर उपहार प्राप्त होते रहते थे। इस अवसर पर जब नंद महाराज भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और लोगों की इच्छाएं पूरी करने के प्रयास में लगे थे, तब उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि नवजात शिशु कृष्ण प्रसन्न रहे। नंद महाराज को इसका तनिक भी ज्ञान न था कि यह बालक विष्णु का मूल है। वे उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे। बलराम की माता रोहिणी देवी वसुदेव की अत्यंत भाग्यशाली पत्नी थी। यद्यपि वे अपने पति से दूर थी, किंतु महाराज नंद के पुत्र कृष्ण के जन्मोत्सव पर उन्हें बधाई देने के लिए उन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। वे माला, कंठहार तथा अन्य आभूषण पहनकर उस स्थान में गई और इधर उधर टहलने लगी। वैदिक प्रथा के अनुसार जिस स्त्री का पति घर में नहीं होता, वह श्रृंगार नहीं करती, किंतु रोहिणी ने पति के दूर होने पर भी इस अवसर पर श्रृंगार किया। कृष्ण जन्मोत्सव के वैभव से यह सुस्पष्ट है कि उस समय वृंदावन सभी प्रकार से संपन्न था। क्योंकि भगवान कृष्ण ने राजा नंद तथा माता यशोदा के घर में जन्म लिया, अतः लक्ष्मी देवी को वृंदावन में अपना ऐश्वर्य प्रकट करना ही पड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वृंदावन पहले से लक्ष्मी देवी की क्रीड़ा स्थली बन चुका हो। जन्मोत्सव के बाद नंद महाराज ने के कंस सरकार का वार्षिक कर चुकता करने के उद्देश्य से मथुरा जाने का निश्चय किया। जाने से पूर्व उन्होंने गांव के समक्ष ग्वालों को बुलाया, अपनी अनुपस्थिति में वृंदावन की देख रेख करने का आदेश दिया। जब नंद महाराज मथुरा आए तो वसुदेव को समाचार मिला और वे अपने मित्र को बधाई देने के लिए परम उत्सुक हुए। वे तुरंत उस स्थान में गए जहां नंद महाराज ठहरे थे। तो नंद महाराज मथुरा में गए हैं और वहां पे उनको पता चला वसुदेव अभी जेल से मुक्त है। जब नंद ने वसुदेव को देखा तो उन्होंने मानो नया जीवन दान मिला हो। नंद भी भाव विभोर होकर खड़े हो गए और उन्होंने वसुदेव का आलिंगन किया। वसुदेव का स्वागत करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया गया। उस समय वसुदेव अपने उन पुत्रों के लिए उत्सुक थे, जिन्हें नंद की जानकारी के बिना उनके संरक्षण में रखा गया था। वसुदेव ने अत्यंत चिंता पूर्वक उनके विषय में पूछताछ की। कृष्ण और बलराम दोनों ही वसुदेव के पुत्र थे। बलराम को वसुदेव की ही पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था, किंतु रोहिणी को नंद महाराज के संरक्षण में रखा गया था। कृष्ण यशोदा को उनकी पुत्री के बदले में ले जाकर साक्षात सौंपे गए थे। नंद महाराज जानते थे कि बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, किंतु उन्हें यह ज्ञात न था कि कृष्ण भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। वसुदेव को पता था कि अतः उन्होंने उत्सुकता से कृष्ण तथा बलराम दोनों की कुशल क्षेम पूछी। फिर वसुदेव ने नंद को संबोधित करते हुए कहा, बंधुवर, इस वृद्धावस्था में आपकी परम इच्छा थी कि पुत्र उत्पन्न हो, किंतु आपके कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ। अब भगवान की कृपा से आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। मेरे विचार से यह अवसर आपके लिए अत्यंत शुभ है। हे मित्र, मुझे तो कंस ने बंदी बना लिया था और अब मैं मुक्त कर दिया गया हूँ, अतः मेरे लिए यह नया जन्म है। मुझे आशा न थी कि आपके दर्शन कर सकूंगा,
किंतु ईश्वर की कृपा से मैं आपको देख रहा हूँ। वसुदेव ने कृष्ण के संबंध में इस तरह अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण को गुप्त रूप से माता यशोदा की शैया में भेजा गया था, और अब उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के बाद नंद मथुरा आए थे। अतः वसुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, यह मेरा नया जन्म है। उन्होंने कभी यह आशा नहीं की थी कि कृष्ण जीवित रह पाएंगे। उन्होंने कंस ने क्योंकि कंस ने उनके अन्य सभी पुत्रों का वध कर दिया था। वसुदेव कहते रहे, प्रिय मित्र, हम दोनों का एक साथ रह पाना कठिन है। यद्यपि हमारे कुटुंब तथा कुटुंबी, पुत्र तथा पुत्रियां, किंतु प्रकृति के नियम स्वरूप हम प्रायः एक दूसरे से पृथक रहते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक जीवात्मा सकाम कार्यों के फलस्वरूप इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, और यद्यपि वे सब एक स्थान पर एकत्र होते हैं, किंतु दीर्घ काल तक इकट्ठे रहना निश्चित नहीं है। हर एक को अपने सकाम कर्मों के अनुसार पृथक पृथक ढंग से कार्य करना होता है, और इस प्रकार विलग हो जाना पड़ता है। उदाहरणार्थ, सागर की लहरों पर अनेक पौधे तथा लताएं रहती है। कभी वे पास पास रहते तो कभी सदा के लिए अलग हो जाते। एक पौधा इधर जाता तो दूसरा उधर। इसी प्रकार जब हम साथ साथ रहते हैं तो हमारी पारिवारिक संगति अत्यंत सुंदर लगती है, किंतु काल की तरंग के फलस्वरूप कुछ समय बाद हम विलग हो जाते हैं। इस तरह होता है एक परिवार तो खाना ही एक साथ रहता है, बाद में सब बड़े हो जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। सबके अलग अलग अपने अपने परिवार हो जाते हैं, फिर वो वहां बड़े होते हैं, उसके बाद वो भी अलग अलग हो जाते हैं। वसुदेव के ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि देवकी के गर्भ से उन्हें 8 पुत्र प्राप्त हुए थे, किंतु दुर्भाग्यवश वे सभी जाते रहे। यहाँ तक कि वे अपने एक पुत्र कृष्ण को भी अपने पास नहीं रख सके। वसुदेव को उसकी जुदाई अनुभव हो रही थी, किंतु वे असली बात अभिव्यक्त कर न सके। उन्होंने कहा, कृपया मुझे वृंदावन का कुशल क्षेम बताएं। आपके पास इतने सारे पशु हैं, वे सभी प्रसन्न तो हैं, उन्हें पर्याप्त घास तथा पानी मिल तो रहा है। मुझे यह भी बताएं कि इस समय आप जहाँ जा रहे हैं वह स्थान उपद्रव से मुक्त तथा शांति तो है। वसुदेव ने कृष्ण की कुशलता जानने के उद्देश्य से ही इतने सारे प्रश्न किए थे। उन्हें ज्ञात था कि कंस तथा उसके अनुयायी नाना प्रकार के असुरों को भेजकर कृष्ण का वध करने का प्रयत्न कर रहे थे। वे सबसे पहले यही निर्णय ले चुके थे कि कृष्ण जन्म के बाद 10 दिनों के भीतर उत्पन्न सारे बालकों का वध किया जाए। क्योंकि वसुदेव कृष्ण के विषय में अत्यधिक चिंतित थे, इसलिए उन्होंने उनके निवास स्थान की सुरक्षा के विषय में पूछा। उन्होंने बलराम तथा उनकी माता रोहिणी का समाचार पूछा, जिन्हें नंद महाराज को सौंप दिया गया था। वसुदेव ने नंद महाराज को यह भी स्मरण दिलाया कि बलराम अपने असली पिता को नहीं जानता, वह आपको ही अपना पिता जानता है, और अब आपके पास दूसरा पुत्र कृष्ण भी हो गया है। मेरे विचार से आप उन दोनों को ठीक से देखभाल कर रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि वसुदेव ने नंद महाराज के गोधन की कुशल क्षेम पूछी। पशुओं की ओर, विशेष रूप से गायों की रक्षा अपनी संतान की ही भांति की जाती थी। वसुदेव क्षत्रिय थे और नंद महाराज वैश्य थे। क्षत्रिय का धर्म है कि वह प्रजा की रक्षा करे, और वैश्य का धर्म है कि गायों को सुरक्षा प्रदान करे। गाय उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि प्रजा। जिस प्रकार से प्रजा को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसी तरह गायों की भी की जानी चाहिए। वसुदेव कहते रहे कि धर्म पालन, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तुष्टि के कार्य परिजनों, राष्ट्रों तथा संपूर्ण मानवता के सहयोग पर निर्भर करते हैं। अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसके समान नागरिकों तथा गायों को कोई कष्ट न पहुंचे। उसे अपने बंधुओं तथा पशुओं की शांति तथा सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। तभी धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। वसुदेव को दुख था कि वे देवकी से उत्पन्न अपने ही पुत्रों को संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ रहे। उन्हें लग रहा था कि वे धर्म, अर्थ तथा काम सभी खो बैठे हैं। यह सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, है प्रिय वसुदेव, मुझे पता है कि आप देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों के कंस द्वारा वध किए जाने के कारण अत्यंत संतप्त है। यद्यपि अंतिम शिशु कन्या थी, किंतु कंस उसे मार नहीं पाया।
वह स्वर्ग लोक में चली गई। हे मित्र, शोक न करें। हम सभी अपने विगत अदृश्य कर्मों द्वारा नियंत्रित है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के वश में है, और जो कर्म तथा फल के दर्शन से परिचित है, वही ज्ञानी मनुष्य है। ऐसा मनुष्य सुख या दुख के शोकाकुल नहीं होता। तब वसुदेव ने उत्तर दिया, प्रिय नंद, यदि आप सरकारी कर का भुगतान कर चुके हो तो शीघ्र ही अपने स्थान को लौट जाएं, क्योंकि मेरे विचार से गोकुल में उत्पात हो सकता है। नंद महाराज तथा वसुदेव में इस मैत्रीपूर्ण वार्ता के बाद वसुदेव अपने घर चले आए। घर कर चुकाने के बाद नंद महाराज तथा उनके साथ मथुरा आया ग्वाल वृंद भी लौट गया। तो नंद महाराज मथुरा आए थे। कंस को टैक्स चुकाने के लिए आते थे, और इस तरह टैक्स देते थे दूध दही माखन का, फिर वापस चले जाते थे। मथुरा डिस्ट्रिक्ट था, बाकी सब आसपास के गांव थे। तो जब भगवान कृष्ण छोटे थे तो गोकुल में रहते थे। बाद में वो कुछ समय वृंदावन रहे, फिर नंद गांव में शिफ्ट हो गए थे। तो ये अभी अभी गोकुल में रहते हैं। गोकुल यमुना के इस पार है, नंदगांव यमुना के उस पार है। नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन ये सब आसपास में है। गोकुल पास में राधा रानी का जन्म स्थान है, रावल, ब्रह्मांड घाट, और रमण रेती, ये सब एक साथ में है। तो नंद महाराज और वसुदेव इस तरह मिले, और इस तरह फिर से वार्निंग दे रहे हैं उनको, कुछ हो सकता है। अभी अभी पुत्र जन्म हुआ है, कंस चुप नहीं बैठेगा, कुछ तो करेगा। इसलिए फिर से उनको घर जाने का बोल रहे हैं। तो कल हम पूतना वध इसको पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छा स्टोरी है। और कल से भगवान की बाल लीलाएं शुरू हो जाएगी। अलग अलग असुरों को किस तरह भगवान वध करते हैं। तो पूतना वध से हम कल शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय।